बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.4 का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने साइन और कोसाइन फंक्शंस को के सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स को सम्स और डिफरेंसेस में कन्वर्ट करना सीखा था और एक्सरसाइज 10.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 और जो एग्जाम्पल CLP में शामिल हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 के cos ऑफ 20 डिग्री प्लस cos ऑफ 100 डिग्री प्लस cos ऑफ 140 डिग्रीज इसको शो करना है कि ये 0 के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं और कल भी ये बात आपको मैंने बताई थी कि जब भी ये फार्मूले अप्लाई करें तो बड़ा एंगल शुरू में लिख लिया करें और ये आगे चल के प्रूफ्स में बहुत मददगार साबित होगी ये बात। वैसे तो इस तरतीब में भी हो ही जाएगा, इतना मसला नहीं है, लेकिन यूँ लिखने तो ज़्यादा अच्छा है, आपके माइनस प्लस की गलती नहीं होगी। तो सबसे बड़े एंगल को सबसे छोटे के साथ लिख लिया और 100 को अलग कर लिया। तो cos ऑफ 140 डिग्रीज प्लस cos ऑफ 20 डिग्रीज, cos p प्लस cos q, c प्लस c इज इक्वल टू 2cc, ये की मैंने कल आपको बताई थी, यानी cos प्लस cos जो है वो 2 टाइम्स cos के इक्वल होता है। ये फार्मूला है cos p प्लस cos q इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos p प्लस q बाई 2 और cos p माइनस q बाई 2। तो देखिए फार्मूला अप्लाई किया, p की जगह 140 आ रहा है और q की जगह 20 तो 2 cos, ये देखें p प्लस q बाई 2 इंटू cos p माइनस q बाई 2 और ये cos 100 अपनी जगह पर लिखा है। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 140 प्लस 20 इज 160 डिवाइडेड बाई 2 80 डिग्रीज, ये 120 बाई 2 60 डिग्रीज। अब ये जो 60 डिग्री आ गया ये वेल नोन एंगल है, इस पे हमें cos की वैल्यू मालूम है कि वो 1/2 होती है। ये देखें उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी और जब वैल्यू पुट की तो cos 60 पे 1/2 होता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो cos 80 डिग्रीज प्लस cos 100 रह गया। तो इनमें से देखें बड़ा एंगल 100 है तो उसको शुरू में लिख लिया जो आपको कल भी बताया था। तो cos 100 प्लस cos 80, इस पे दोबारा वही फार्मूला लग रहा है, ये वाला cos p प्लस cos q, 2 cos p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2। तो 2 cos p प्लस q बाई 2, इस दफ़ा p 100 है और q 80 है और cos p माइनस q बाई 2, तो 180 बाई 2 जो है वो 90 डिग्री होता है और 20 बाई 2 जो है वो 10 होता है। अब cos 90 पे चूँकि 0 होता है, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो बाकी टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो रही हैं साथ वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगी और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें देखें प्रोडक्ट आ रहा है, इधर सम आ रहा था तो हमने सम टू प्रोडक्ट वाले फार्मूले अप्लाई किए। पार्ट 2 में प्रोडक्ट आ रहा है तो प्रोडक्ट टू सम वाले जो 4 फार्मूले थे, ये साइन साइन आ रहा है, ये उनमें से चौथे फार्मूले में आता था -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये यहाँ पे है -2 साइन साइन इज इक्वल टू कॉज माइनस कॉज। तो देखें इसको अप्लाई करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड तो कंसिडर किया है, लेकिन फार्मूले में यहाँ पे देखें -2 भी होता है साथ, तो -2 से डिवाइड भी किया और -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो अब ये फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये देखें तो ये किसके इक्वल होगा कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये देखें -1/2 बाय कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये देखें ये अल्फा था और ये बीटा, माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, जब माइनस बीटा करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -π/4 प्लस थीटा बन जाएगा। तो फर्स्ट वाले एंगल में देखें थीटा कैंसिल हो रहा है और सेकंड वाले एंगल में π/4 कैंसिल हो रहा है। तो ये देखें π/4 प्लस π/4 जो है वो 2π/4 यानी π/2 बन जाएगा जो कि 90 डिग्री होता है। तो cos 90 पे अभी मैंने आपको बताया कि 0 होता है, यहाँ ऊपर भी ये हमने 9.3 में पढ़ा था कि cos 90 पे 0 होता है। तो -1/2 इंटू देखें cos π/2 की जगह 0 लिख दिया माइनस, अब यहाँ से थीटा प्लस थीटा 2 थीटा बचा था वो ये अपनी जगह पे लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट के अंदर ये 0 तो खत्म हो गया, माइनस cos 2 थीटा जब -1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का 1/2 cos 2 थीटा आ जाएगा और यही हमारी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पेपर्स में भी आते रहते हैं ये कि साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा, इसी तरह नीचे इन्हीं एंगल के साथ cos आ रहा है और इसको शो करना कि tan 4 थीटा के इक्वल है। तो इस तरह से भी हो जाएगा। वैसे मैं यूजुअली इनको इसी तरह करता हूँ कि सबसे बड़े एंगल को सबसे छोटे के साथ कंबाइन करता हूँ, बड़ा एंगल शुरू में लिखते हैं और इसी तरह ये 5 और 3 जो है
पेयरिंग भी देखें यहाँ तो नेचुरल बन रही है, 7 + 1 = 8 और 5 + 3 = 8 तो इनकी पेयरिंग कर लेते हैं ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर देखें sin p + sin q, तो ये फार्मूला लग रहा है sin p + sin q इक्वल होता है 2 sin cos, देखें s + s = 2 sc, पहले sin बाद में cos। तो देखिए इन पे जब फार्मूला लगेगा तो 2 sin cos, पहले sin बाद में cos, एक दफ़ा p + q/2, एक दफ़ा p - q/2। सम से प्रोडक्ट में जब जाते हैं तो एंगल इस तरह से आते हैं p + q/2, p - q/2। जब प्रोडक्ट से सम में जाते हैं तो एक दफ़ा अल्फा + बीटा और एक दफ़ा अल्फा - बीटा। इसी तरह यहाँ पे भी यही फार्मूला लगाया है 2 sin cos, एक दफ़ा p + q/2, एक दफ़ा p - q/2। नीचे cos में cos ऐड हो रहा है तो c + c जो है वो 2cc यानी 2 cos cos आएगा। देखें 2 cos cos, ये फार्मूला लिखा हुआ है cos p + cos q = 2 cos cos, एक दफ़ा p + q/2, एक दफ़ा p - q/2। तो 2 cos p + q/2, देखें p 7 थीटा था और q थीटा था, cos p - q/2 प्लस इन पे भी यही फार्मूला लगाया तो 2 cos p + q/2 cos p - q/2। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें 8 थीटा बाई 2 जो है 4 थीटा बन जाएगा, ये 6 थीटा बाई 2 जो है 3 थीटा बन जाएगा, यहाँ पे 8 थीटा बाई 2 4 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा बाई 2 जो है वो थीटा। बिल्कुल इसी तरह से नीचे भी यही एंगल थे, ज़ाहिर है यही आंसर आएंगे इनके पास, फंक्शन जो है वो कॉस वाले थे। तो अब न्यूमरेटर को देखें सबसे पहले, तो 2 sin 4 थीटा यहाँ पे भी आ रहा है, 2 sin 4 थीटा सेकेंड टर्म में भी आ रहा है, तो इनको कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म से cos 3 थीटा बचेगा, ये देखें, और सेकंड टर्म से cos थीटा बचेगा। नीचे अगर गौर करें तो 2 cos 4 थीटा फर्स्ट टर्म में भी आ रहा है और 2 cos 4 थीटा सेकंड टर्म में भी आ रहा है। इसको कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से cos 3 थीटा और सेकंड में से cos थीटा बचेगा। तो अगर आप गौर करें तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास sin 4 थीटा ओवर cos 4 थीटा बचेगा। सॉरी यहाँ कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ, sin 4 थीटा ओवर नीचे cos 4 थीटा बच रहा है, देखें cos ऑफ 4 थीटा। तो आपको पता है कि ये sin ओवर cos जो है वो tan के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा tan ऑफ 4 थीटा, और ये हमारी राइट हैंड साइड थी, देखें ये हमारी राइट हैंड थी tan 4 थीटा। नेक्स्ट एग्जांपल 2 है, पेज नंबर 334 पे, ये आपके ALP में शामिल है। प्रूव दैट sin 19 इंटू cos 11 प्लस sin 71 इंटू sin 11 इज इक्वल टू 1/2। तो देखें ये दो प्रोडक्ट्स हैं, एक ये प्रोडक्ट है और एक ये प्रोडक्ट है। जो पहला प्रोडक्ट है उसमें sin और cos आ रही है, यानी 2SC वाला फार्मूला। तो 2SC जो है ये फर्स्ट वाले में आ रहा है sin प्लस साइन, ये लिखा हुआ फार्मूला। 2 sin cos जो है ये sin प्लस साइन के इक्वल है। अब प्रोडक्ट से सम में जा रहे हैं तो एक दफ़ा अल्फा प्लस बीटा, एक दफ़ा अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा यहाँ पे 19 डिग्री है और बीटा जो है वो 11 डिग्री है, और लेकिन यहाँ पे 2 की कमी थी, ये देखिए इस फार्मूले में 2 भी होता है, तो 2 से पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया। जो सेकंड है यहाँ पे साइन और साइन आ रहे हैं, तो साइन साइन जो है ये चौथे फार्मूले में होता है, इसके साथ -2 होता है, तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा जो है इक्वल होता है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा का। तो -2 की कमी पूरी करने के लिए इसको -2 से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। अब ये फार्मूले अप्लाई कर देते हैं। 2SC जो है ये देखें 2SC जो है वो S प्लस एस के इक्वल है, यानी साइन प्लस साइन, एक दफ़ा अल्फा प्लस बीटा, ये देखें एक दफ़ा अल्फा माइनस बीटा, ये वाला -1/2 अपनी जगह पे लिखा हुआ है। अब -2SS जो है ये देखें -2SS ये इक्वल है C माइनस C, तो C cos माइनस C यानी cos, एक दफ़ा अल्फा प्लस बीटा, एक दफ़ा अल्फा माइनस बीटा। तो इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, ये 30 डिग्रीज बन रहा है, ये वाला 8 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे ये 82 डिग्री है और ये वाला 60 डिग्री है। अब इनमें से 30 डिग्री और 60 डिग्री वेल नोन एंगल्स हैं, इन पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज याद हैं। साइन 30 पे 1/2 होता है और cos 60 पे भी 1/2 होता है। तो ये 1/2 और 1/2 मिलके ऐड होके 1 बन जाएंगे। हमारे पास बाकी साइन 8 माइनस cos 82 बचा। तो यहाँ पे देखें अब 1 प्लस साइन 8 डिग्री है ना, ये जो cos 82 डिग्री है, इस पे एलाइड एंगल आइडेंटिटीज अप्लाई करके ना इसको भी 8 डिग्रीज में कन्वर्ट करके इसके साथ सॉल्व किया जा सकता है।
या फिर इस पे भी आप कॉज सॉरी नहीं, इस पे फॉर्मूला नहीं लग सकता, एक साइन और एक कॉज है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। देखें 82 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 8 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 8 82 होता है। ये जो एक्सरसाइज 10.1 में हमने सीखा था एलाइड एंगल आइडेंटिटीज, 90 के मल्टीपल्स जो बनाते थे हम तो 90 1 टाइम्स 90 होता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 90 माइनस 8 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, और ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 यूज हो रहा है। देखें 90 1 ज़ा 90, ऑड मल्टीपल यूज हो रहा हो तो कॉज अपनी को रेशियो यानी साइन में चेंज हो जाता है। ये देखें साइन 8 बन गया। तो यहाँ से देखें साइन 8 पॉजिटिव और साइन 8 नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास 1/2 बच गया, और ये ही हमारी राइट हैंड साइड थी। एग्जाम्पल 3 जो है पेज नंबर 335 पे, ये आपने सॉल्व कर लेनी है। ये बिल्कुल ईजी है, छोटी सी एग्जाम्पल है, ये आपके होमवर्क के लिए। और लास्ट में देखें एग्जाम्पल 5 है पेज नंबर 335 पे, ये लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कि शो दैट cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/8। तो वही तरीका सबसे बड़े एंगल को वाली फंक्शन को सबसे छोटे एंगल के साथ लिख लिया, cos 40 को फिलहाल अलग कर लिया। अब देखें सी सी यानी cos cos आ रहा है, तो 2cc इक्वल होता है c प्लस सी के। तो सबसे पहले 2 की कमी को पूरा करते हैं, 2 से डिवाइड भी किया और 2 से मल्टीप्लाई भी किया। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2cc इज इक्वल टू c प्लस सी। एक दफ़ा अल्फा प्लस बीटा, देखें अल्फा 80 था और बीटा 20, तो एक दफ़ा अल्फा प्लस बीटा एक दफ़ा अल्फा माइनस बीटा, और cos 40 अपनी जगह पे लिखा हुआ है। 1/2 80 प्लस 20 इज़ 100, 80 माइनस 20 इज़ 60, और ये cos 60 की वैल्यू हमें याद है, वो 1/2 होती है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स हैं ये बाहर दो टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, 1/2 भी है बाहर और cos 40 भी है, तो 1/2 cos 100 इंटू cos 40 ये एक टर्म आ गई, प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू cos 40 यानी 1/4 इंटू cos 40 ये सेकंड टर्म आ गई। तो यहाँ आप देखें तो दोबारा वही चीज़ आ रही है, cos cos से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंगल लेकिन अब चेंज है। तो सी के लिए फार्मूला होता है 2cc के लिए फार्मूला होता है cos प्लस cos, ये नीचे लिखा हुआ है 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो सबसे पहले यहाँ 2 मौजूद नहीं है, तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो एक 2 पहले से मौजूद है, एक और 2 से आएगा नीचे, तो 1/4 बन जाएगा ये, और दूसरा 2 अंदर लिख लिया। cos 100 इंटू cos 40, तो 2cc पे फॉर्मूला लग जाएगा c प्लस सी। ये देखें cos प्लस cos, एक दफ़ा अल्फा प्लस बीटा एक दफ़ा अल्फा माइनस बीटा। देखें 100 प्लस 40 100 माइनस 40, ये लास्ट वाली टर्म अपनी जगह पे ऐसी लिखी हुई है। अब देखें cos 140 ये वाला, और cos 60 डिग्री ये वाला। अब cos 60 पे 1/2 होता है, तो उसकी वैल्यू देखें पुट कर दी है। अब 1/4 बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 1/4 cos 140 ये आ गया, फिर 1/4 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/8, और ये बाहर वाली जो टर्म थी 1/4 cos 40 ये एंड पे उसी तरह से लिखी हुई है। अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि देखें 40 और 140 ये 180 होते हैं ना, तो इसमें भी हम एलाइड एंगल यूज़ कर सकते हैं कि 92 या 180 होते हैं, तो हम इसको ये cos ऑफ 140 जो है इसको हम लिख लेते हैं cos ऑफ 180 माइनस 40, ताकि इस जैसा एंगल मिल जाए हमें और ये आपस में सिंप्लीफाई हो सके। तो वरना आप इन दोनों में से 1/4 कॉमन लेके ना cos प्लस cos का एक दफ़ा फिर फार्मूला भी लगा सकते हैं, 1/8 को अलग कर लें, तो c प्लस c का तो फार्मूला होता है ना, वो अप्लाई किया जा सकता है। वरना ये एलाइड एंगल से ज़रा शॉर्ट हो जाएगा। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। तो 180 जो है ये आपको पता है ये 2 टाइम्स 90 होता है, ये देखें, और 2 इवन नंबर है, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 आ रहे हो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होते, तो cos ऑफ 40 ही आएगा आंसर। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, 2 टाइम्स 90 यानी 180 माइनस 40 डिग्री, 180 माइनस 40 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये इस वजह से माइनस आ गया। प्लस 1/8 और 1/4 cos 40 अपनी जगह पे लिखे हुए हैं। तो अब गौर करें, ये माइनस का 1/4 cos 40 और प्लस का 1/4 cos 40 ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ 1/8 बचेगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो लास्ट में ये देखें एक्सरसाइज 10.3 का एक क्वेश्चन मैंने उस वक्त छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके एलपी में शामिल है। मैंने आपको कहा था कि ये मैं एक्सरसाइज 10.4 का फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करूँगा तो ये ईजी हो जाएगा। वैसे ट्रिपल एंगल फार्मूले अगर आपको याद है तो फिर उस तरीके से भी हो सकता है।
तो मैंने देखें लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की है, 2 sin थीटा इंटू साइन 2 थीटा ओवर, ये आपको जो तरीका बताया था कि बड़ा एंगल पहले लिख लिया करें और छोटा एंगल बाद में। तो देखिए हमने प्रूव इसको करना tan 2 थीटा इंटू tan थीटा, तो बड़ा एंगल पहले लिख लिया, छोटा बाद में। ऊपर भी बेशक आप बड़ा पहले और छोटा बाद में यहीं पे लिख लें, वरना आखिर में लिख लें, आपकी मर्जी है। तो देखें cos 3 थीटा प्लस cos थीटा यानी cos p प्लस cos q वाला फार्मूला अप्लाई होगा, यानी c प्लस c ये इक्वल होता है 2cc यानी 2 टाइम्स cos। तो देखें इसका फार्मूला बनेगा 2 टाइम्स cos एक दफ़ा p प्लस क्यू बाई 2, ये देखें 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2, एक दफ़ा p माइनस क्यू बाई 2, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से देखें ये सिंप्लीफाई हो रहा है कि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है एक, तो फिर उसके अलावा ये देखें साइन 2 थीटा को पहले लिख लिया और साइन थीटा को बाद में, इसको देखते हुए राइट हैंड साइड को, ताकि एग्जैक्टली आसानी से समझ आ जाए चेक करने वाले को। साइन 2 थीटा साइन थीटा और नीचे से देखें 3 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल 4 थीटा, 4 थीटा बाई 2 इज 2 थीटा, यहाँ से 3 माइनस 1 2 थीटा बाई 2 जो है वो थीटा रह जाएगा। तो यहाँ से देखें साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा जो है वो tan 2 थीटा बन जाएगा और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है वो tan थीटा बन जाएगा, और ये हमारी राइट हैंड साइड थी। तो अब आपका चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे।